नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नई एपिसोड में, नई वीडियो में। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हैप्पी होंगे और अपने ही एम में, जो भी आपका एम है, उस एम को प्राप्त करें। ये हमारी विशेष है आपके साथ। और हम बात करेंगे आज किस तरह से आप सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करते हैं, यानी आप सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किस तरह करते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और इसी बेस पर आज हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांसलेशन भी करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे किस तरह से उनको, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे आने नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं किस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है और क्या होता है, किस तरह से समझते हैं इसको। तो पहला जो नियम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो ये होता है कि अगर, ठीक है, यदि क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। ये आपको याद रखना, वर्ब भी आपकी क्या होगी, वो भी सिंगुलर ही होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। यानी जब आप क्या करते हो, सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करेंगे तो वर्ब भी क्या करेंगे, सिंगुलर ही यूज करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज करेंगे। ये आपको रखना है याद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सबसे पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दो सब्जेक्ट, ठीक है, दो सब्जेक्ट क्या हो, वो ऐड हुए हों, जोड़े जाते हों, किससे ऐड किए जाए, एंड से, ठीक है, एंड से जोड़े जाए, ये आपको रखना याद है, एंड से ऐड किए जाए, तो वहां पर क्या होगा, वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। वर्ब क्या होगी, उस कंडीशन में वर्ब जो होगी वो आप प्लूरल यूज करेंगे। वर्ब कैसी करेंगे, वर्ब यूज करेंगे प्लूरल, ये याद रखना है। वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। यानी जब दो सब्जेक्ट क्या हो, एंड से जुड़े हों, एंड वर्ड से जोड़ दिए गए, एंड वर्ड से जोड़ दिए जाए, तो उस कंडीशन में आपकी वर्ब जो होगी वो क्या होगी, वर्ब आपकी प्लूरल यूज होगी। आपको वर्ब कैसे यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट जो हमारा होता है, अगला पॉइंट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो ये होता है कि यदि, यानी दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो, मान लो दो सब्जेक्ट जुड़े हों एंड से, ठीक है, एंड से जुड़ा हुआ, एंड जोड़े जाए, बट आपको ये याद रखना है कि एंड से जोड़े तो जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ में पहले वाला जो सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ क्या हो, आर्टिकल कोई हो, ठीक है, कोई आर्टिकल हो, इनके साथ कोई आर्टिकल लगा हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आपको, ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस के साथ में आर्टिकल लगा हो, तब क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर ही रखते हैं। तब क्या होगी, वर्ब जो हमारी होगी वो वर्ब सिंगुलर ही यूज होगी। यानी आपको ये याद रखना है कि जब दो सब्जेक्ट आपके एंड से जुड़े जा रहे हो, लेकिन किसी एक सेंटेंस के साथ में आर्टिकल लगा हो, यानी आर्टिकल आ जाए सब्जेक्ट के साथ में, तो आपको क्या करना है, वर्ब को सिंगुलर ही रखना होता है। उस कंडीशन में आपको वर्ब क्या करना होगा, वर्ब को आपको सिंगुलर रखना होगा। जैसे मैं यूज कर लूं, यहाँ पर कोई सेंटेंस यूज कर लें। अब अभी आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर। यहाँ पर देखो, जैसे आते ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है, ही सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या करना, आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी पड़ेगी। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो यहां पर देखिए, ही सिंगुलर था, नाउन सिंगुलर है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी यहां पर देखो सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन अभी इसी चीज क्या कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लूरल कर दें तो वर्ब प्लूरल मर जाएगी। जैसे दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, दे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और वर्ब भी हमारी प्लूरल मैंने कर दिया। यानी वर्ब जब प्लूरल होगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो एक चीज और याद रखना है आपको कि आपकी जो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो मूल रूप होता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट का मूल रूप होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। मूल रूप इसका जो होगा है, सब्जेक्ट का जो मूल रूप होता है, मूल रूप वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। मूल रूप जो होता है वो सिंगुलर होता है। लेकिन वर्ब का जो मूल रूप होता है, ये याद रखना आपको,
वर्ब का जो मूल रूप होता है, यानी मूल रूप जो वर्ब होती है, मूल रूप से वर्ब क्या होती है, सिंगुलर नहीं होती। वो क्या होती है, मूल रूप से वर्ब प्लूरल होती है। वर्ब जो मूल रूप में होती है वो कैसी होती है, वो प्लूरल होती है। यानी सब्जेक्ट तो मूल रूप में सिंगुलर होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी, मूल रूप में प्लूरल होती है। आपको सिंगुलर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है, यानी वर्ब को अगर सिंगुलर करना है, तो वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। यानी वर्ब क्या करते हैं, वर्ब में आपको जोड़ना पड़ता है एस या फिर ई एस, आपको यस या फिर ई एस आपको ऐड करना होता है। लेकिन ये क्या है, जब आप वर्ब को सिंगुलर बना रहे हैं, अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर बनाना पड़े, आपको ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना पड़े, सिंगुलर तो मूल रूप से होता है, लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल बनाना हो तो वहां पर क्या होते हैं, उसके अलग अलग रूल्स होते हैं। और बेसिकली रूल्स क्या होता है, एस ई एस वहां पर हमको ऐड करना होता है प्लूरल बनाने के लिए। बेसिकली एक स्ट्रक्चर जो होता है एस ई एस हम ऐड करते हैं, यहाँ पर वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए हम ऐड करते हैं। एज वेल एज से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों, दो सब्जेक्ट क्या हों, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े जाएं। और तो क्या करना है, एज वेल एज से दो जुड़े हुए सब्जेक्ट को, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता हमारा, उसके अनुसार ही वर्ब यूज की जाती है। वर्ब जो होगी क्या होगी, वो जो वर्ब यूज लिखी जाएगी वो किसके अनुसार होगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यानी एज वेल एज से जब दो सेंटेंस लगते हैं, जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े जाएं, तो उस कंडीशन में पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसी के अनुसार वर्ब यूज की जाएगी। अगर पहला वाला सेंटेंस प्लूरल है, पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल। अगर पहला वाला सेंटेंस सिंगुलर है तो पहला वाला वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगला तरीका क्या है, आइदर और नाइदर नोर का। अगर आपके सेंटेंस में क्या है, आइदर या और आ जाए, ठीक है, या फिर नाइदर नॉर आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, आपको याद रखना है कि आइदर और या नाइदर नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर, अगर से आइदर और या नाइदर नॉर से अगर आपके सब्जेक्ट जुड़े हों, सब्जेक्ट जुड़े होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, और या नॉर के बाद, ठीक है, आपको याद रखना, और या नॉर के बाद, ठीक है, के बाद जो भी के बाद होगा, नॉर या और के बाद जो सेंटेंस यूज किया जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा, के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, और नॉर के बाद वाले सब्जेक्ट अनुसार आपकी वर्ब यूज की जाएगी, वर्ब यूज की जाती है। जब भी वर्ब यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब यूज की जाएगी। अगर और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, अगर उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। तो ये होता है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और अब इसके बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं और समझ लेते हैं उनको किस तरह से करते हैं। तो इनके मैं सुबह की गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूं, मैं सुबह की गाड़ी से दिल्ली जा रहा हूं। अब इस सेंटेंस को क्या करना है, आपको चेंज करना है, सिंगुलर होता है। अब आई के साथ क्या करेंगे, वर्ब जब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे यहां पर आई एम क्या कर रहा था, जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग, कहां जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, ठीक, आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली कब जा रहा हूं, सुबह की गाड़ी जा रहा हूं, ठीक है, बाय द मॉर्निंग ट्रेन, बाय द मॉर्निंग ट्रेन, मैं सुबह की गाड़ी से जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय द मॉर्निंग ट्रेन, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर यूज कर दिया मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर था यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज की। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ना तो वह कल ना तो वह स्कूल में था, कल ना तो वह स्कूल में था, ना ही उसके
मित्र। तो देखो यहाँ पर कल ना तो वह स्कूल में था, ना उसके मित्र थे। तो ये सेंटेंस में क्या है, ना तो उसके वो था, ना तो उसके मित्र थे। तो यहाँ पर देखिए ना तो वो था, ना उसके मित्र थे, यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मैंने क्या था अभी आपको, आइदर और नाइदर नॉर आएगा तो आपको यूज कैसे करना है, तो क्या करेंगे, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट, ठीक है, या वैसे कहते हैं, हाँ, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्रेजेंट वर प्रेजेंट इन द स्कूल। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सेंटेंस किसके अनुसार बदला, यहाँ पर जो हमारा नाइदर नॉर के बाद जो आया है फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पर मैंने वर्ब यूज की है। यहाँ पर वर्ब देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट यहाँ पर जो था, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा कैसा प्लूरल है, ये प्लूरल था, तो हमारी वर्ब यहाँ पर क्या किया मैंने, वर्ब भी यूज यहाँ पर की प्लूरल में ही, वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल यूज कर ली। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। और वर्ब में और मेरे भाई, यानी मैं और मेरे भाई क्या है, इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखिए एंड जोड़ा गया है, तो आई एंड माई ब्रदर्स, तो मैंने कहा था जब भी आई यानी कि दो सब्जेक्ट क्या हो, एंड से जोड़े जाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्ब जो होगी प्लूरल होगी, आई एंड माई ब्रदर्स आर, ठीक है, आर स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एंड आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, ये हो जाएगा। तो आई एंड माई ब्रदर्स आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, इस विद्यालय के मैं और मेरे भाई विद्यार्थी हैं। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल रहे, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, जिसके आप क्या करके हमें इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके आंसर क्या होंगे। एग्जाम्पल जो आपको बताने इनके उत्तर क्या होंगे, तो पहला एग्जाम्पल है, हम दफ्तर में 4 बजे तक काम करते हैं। दूसरा है, राजन और मैं इस मकान में रहते थे। तीसरा है कि वह भी इस अपराध का दोषी है और उसका भाई भी, तो वह भी इस अपराध का दोषी है और उसका भाई भी, और वे और उनके मित्र इस होटल में ठहरना पसंद नहीं करते हैं। तो ये 4 सेंटेंस है जिनका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके उत्तर क्या होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर खूब करें, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।